नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ओड यानी कि जिसको अपन बोलते हैं संबोध गीति का। संबोध गीति कहते हैं इसको अपन संबोध, ठीक है। ओड इसका नाम है, संबोध गीति। क्या है ओड, इसकी क्या डेफिनेशन है और किस प्रकार के ओड होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। हमारे सेकंड ग्रेड में जो आरपीएससी के द्वारा न्यू हमारा सिलेबस बताया गया है, जो लोग सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड टीचर यानी कि इंग्लिश के लिए तैयारी करेंगे, उनके लिए जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश लिटरेचर में हमारा टॉपिक ओड भी है। तो इस ओड के बारे में आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं। पूरा इसका ट्रांसलेशन करेंगे, पूरा इसको समझेंगे। अगर आपने पीछे दो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपन लोग एक सीरीज की बात कर रहे हैं। एक सीरीज हमने चलाई है। इससे पहले हमने सोनेट को पढ़ा था और उससे पहले हमने एपिक को पढ़ा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओड। इसी तरह आगे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिजी वगैरह सारे जो टॉपिक में जो हमारे को सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, सारे सिलेबस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, चलिए देखिए क्या होता है ओड, जिसको अपन संबोध गीति भी कहते हैं। ओड इज अ नेम गिवन ए लॉन्ग लिरिक पोएम। यहाँ पर देखिए, ये एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, यानी कि एक लंबी संगीतात्मक एक कविता होती है। An ode often begin with an invocation. इन्वोकेशन को बोलते हैं प्रार्थना, विनती या रिक्वेस्ट। ये शुरू होता है, ओड शुरू होता है एक इन्वोकेशन के साथ, यानी कि ओड शुरू होता है प्रार्थना या विनती के साथ। मैं हट जाता हूं ताकि आपको बोर्ड क्लियर दिखे। और इट इज द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, यानी कि ये संबोध गीति कहते हैं ना इसको, इसीलिए एड्रेस का अर्थ होता है संबोधन करना। एड्रेस का अर्थ क्या होता है? किसी को संबोधन करना, इसलिए इसको संबोध गीति कहा जाता है। ये किसी को संबोधित करते हुए गाया जाता है। एक लंबी संगीतात्मक कविता है जिसकी शुरुआत प्रार्थना या विनती से होती है, और ये किसी को संबोधित करते हुए लिखा जाता है, संबोधित करते हुए गाया जाता है। तो यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, जनरली डिफाइंड एंड इलुबरेट इन स्टेंजिक स्ट्रक्चर, यानी कि इसको छंदों के रूप में, इसकी छंदात्मक संरचना होती है, छंदों के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि हर लाइन जो है वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, कैसे भी पूछा जाता है। अगर इसकी टोन पूछी जाए तो इसको ओड को क्या बोलते हैं, तो लॉन्ग लिरिक पोएम है। कहाँ से शुरू होता है? इन्वोकेशन से शुरू होता है। और कैसे होता है? ये किसी को एड्रेस करते हुए, यानी कि किसी को संबोधित करते हुए ये होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइंस ओड के अंदर होती हैं, वो सारी लाइंस हमने यहाँ पर आपके लिए लिखी है। वैसे तो ओड को पढ़ना चाहिए तो बहुत ही विस्तृत होता है ये अपने आप में, लेकिन अपन को एग्जाम ओरिएंटेड कुछ चीजों को देखना है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसकी हर लाइन इंपोर्टेंट है। तो मैं हटूंगा बीच में से और आपको बोर्ड क्लियर दिखेगा, और आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर या इसको पॉज करके इसके सुंदर सुंदर नोट्स अवश्य बनाएं। जैसे ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी, उसके बाद अपन इनके क्वेश्चन की एक सीरीज चलाएंगे कि पिछले भर्ती प्रशिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार इनको कंप्लीट करने के बाद। चलिए देखिए आगे। इट इज एड्रेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है ना, ये इसकी स्ट्रेंजिक स्ट्रक्चर होती है, ये किसी को एड्रेस करते हुए लिखा जाता है। तो एड्रेस किसको किया जाता है? एड्रेस किया जाता है किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी व्यक्ति को या किसी ऑब्जेक्ट को इसको एड्रेस करते हुए इसको गाया जाता है। द सब्जेक्ट मैटर इज जनरली सीरियस। इसकी विषय वस्तु जो होती है ना, वो गंभीर होती है। पता नहीं कितनी बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ओड की जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो कैसा होता है। आप पुराने पेपरों का अध्ययन करेंगे तो काफी बार सिर्फ इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो बहुत सीरियस होता है, गंभीर होता है। सब्जेक्ट मैटर कैसा होता है? रोमांटिक होता है, सीरियस होता है, मोकरी होता है, ह्यूमरस होता है। इस तरह से काफी प्रश्न पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस का अपन आगे भी डिस्कशन करेंगे।
आगे अगर हम बात करें, द ग्रीक पोइट पिंडार मॉडल्ड हिज ओड ऑन द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन ग्रीक ड्रामा। पिंडार जो था ये एक ग्रीक पोइट था। पिंडार कौन था? एक ग्रीक पोइट था। और इसने जो ग्रीक ड्रामास थे, जो ग्रीक मतलब यूनानी जो ड्रामा थे, उसमें इसने कोरस के द्वारा गाए गए गीतों से ओड्स की रचना की थी। और जो कोरस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स। कोरस को वन वर्ड के रूप में अगर कहें तो ग्रुप ऑफ सिंगर्स को कोरस कहते हैं। तो यूनानी ड्रामा में जो कोरस के द्वारा गाए गए गीत थे, उनको आधार बनाकर पिंडार जो कि एक ग्रीक पोइट था, उसने अपने ओड्स की रचना की थी। और जो इस पिंडार के द्वारा जो ओड तैयार किए गए थे, उनको पिंडारिक ओड भी कहा जाता है। और इंग्लिश लिटरेचर में पिंडारिक ओड को रेगुलर ओड भी कहा जाता है। तो पिंडारिक ओड जो है वो रेगुलर ओड के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इसके अलावा कई रोमांटिक पोइट थे इंग्लिश लिटरेचर में, उन्होंने भी बहुत सारे ओड्स लिखे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ का एग्जाम्पल दिया है। जैसे ये कह रहा है कि द रोमांटिक पोइट्स रोट मेनी ओड्स। ओड टू ऑटम जॉन कीट्स ने लिखा था, एक रोमांटिक पोइट थे। ओड टू ड्यूटी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। ओड टू नेटिविटी ऑफ इमोर्टलिटी ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। और डिजेक्शन ये कॉलरिज के एस.टी. कॉलरिज, शैमुअल टेलर कॉलरिज, इसके द्वारा लिखा गया था। तो ये रोमांटिक पोइट्स के द्वारा लिखे गए ओड थे। ओड टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा, ओड टू ड्यूटी वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ओड टू द नेटिविटी ऑफ इमॉर्टलिटी मिल्टन के द्वारा, डिजेक्शन कॉलरिज के द्वारा। और भी बहुत सारे ओड्स हैं, लेकिन अपन को पूरे विस्तृत में जाने की जरूरत नहीं है। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से वो सारा मैटर हमने कवर कर लिया है। याद करने वाली बातें क्या हैं कि एक लॉन्ग लिरिक पोइम है। इनवोकेशन से इसकी बिगिनिंग होती है। ये किसी को एड्रेस करते हुए लिखा जाता है। एड्रेस किसको किया जाता है? किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को। और इसको जो डिफाइन या इलोबरेट किया जाता है स्ट्रेंजिक स्ट्रक्चर में, यानी कि छंदों के रूप में इसको जो है छंदों की संरचना के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। और पिंडार नाम के एक पोइट, अच्छा एक ये इंपॉर्टेंट लाइन, सब्जेक्ट मैटर इसका सीरियस होता है। पिंडार नाम के एक पोइट ने, जो कि ग्रीक पोइट थे, इन्होंने ग्रीक ड्रामा के जो कोरस के गीत थे वहां से अपने ओड्स की रचना की थी। और इनके द्वारा लिखे गए ओड को पिंडारिक ओड या फिर रेगुलर ओड कहते हैं। कुछ रोमांटिक पोइट्स लोगों ने भी ओड लिखे थे। उनमें ओड टू ऑटम जॉन कीट्स का, ओड टू ड्यूटी वर्ड्सवर्थ का, और ओड टू नेटिविटी ऑफ इमॉर्टलिटी मिल्टन का, डिजेक्शन कॉलरिज का भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो सीरीज अपन इंग्लिश लिटरेचर और आगे मैं ग्रामर के लिए भी चलाऊंगा, तो ये आपको कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो भी जरूर बताएं। अगर आपने पीछे के 2 वीडियो जहां पर मैंने सोनेट और एपिक को बताया है वो नहीं देखे हैं, तो आप उनको भी जाके देख लीजिए। और आज का अपना ये टॉपिक था ओड, इसको अच्छे से नोट्स कर लो। मैं हट जाता हूँ सामने से, बढ़िया तरीके से इनको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो और आगे बढ़ो।